प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 17वां पाठ वाङ्मयम् तपः का अभ्यास का द्वितीय भाग। यानी प्रथम भाग में हमने प्रश्न नंबर 3 के अड़े भाग तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 के च भाग से पढ़ते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साइड में बेल आइकन का जो बटन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दें, ताकि जब भी चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको अगली क्लास आप पढ़ सकें। इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो आइए हम पढ़ते हैं च भाग। प्रश्न क्या है कि पर्युषितम भोजनम के खादन्ति। पर्युषितम होता है बासी, भोजनम भोजन, के कौन, खादन्ति खाते हैं। यानी बासी भोजन कौन खाते हैं। तो श्लोक में आया था कि जूठा बचा हुआ अपवित्र और बासी भोजन तामसिक लोग खाते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? पर्युषितम भोजनम तामसिकः तामसिक लोग खादन्ति खाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, अनुपकारिणे दीयते यत तद्दानम कीदृशम। कि उपकार न करने वाले के लिए जो दिया जाता है वह दान कैसा होता है। तो कैसा बताया है श्री कृष्ण जी ने? वह दान सात्विक होता है। प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न में है अनुपकारिणे, यहीं से लिख लेंगे। अनुपकारिणे, दीयते भी प्रश्न में लिखा हुआ है। दीयते दिया जाता है उपकार न करने वाले के प्रति। यत जो, तद दानम जो दान कैसा होता है वो सात्विकम समृतम कहलाता है, सात्विक कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है? पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। पद्यांश पद्य के यानी श्लोक के अंश हैं और इनमें खाली स्थान की पूर्ति हमें करनी है कि क्या आएगा इसमें। तो देखिए पहला ही क भाग है इसका, पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसके बाद पांडवाः चैव यानी पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और पांडव किम अकुर्वत क्या कर रहे हैं संजय, हे संजय। कि हे संजय, ये बात धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, हे संजय बताओ। यानी पहला ही श्लोक है ये। तो इसमें क्या आएगा? माम कहा मतलब मेरे पुत्र। कौन कहता है? ये धृतराष्ट्र। इसके बाद इसका ख भाग देखिए। माधव श्री कृष्ण जी ने खालिस्तान दिव्यौ
शंखौ प्रदधमतु, प्रदधमतु, यानी श्री कृष्ण जी ने और खालिस्तान दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण जी के साथ कौन थे? कौन थे? अर्जुन। तो इसमें क्या आएगा? पांडव, पांडव च भी लिख सकते हैं और पांडवस च। श्री कृष्ण ने और पांडव ने दिव्य शंख बजाए। यह और इसमें ए और दिया हुआ है साथ में, पांडव, पांडव च एव। इकट्ठा इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, पांडवस, पांडवस चैव, पांडवस चैव। ये गलती से लग गया, पांडवस चैव आएगा। इसमें अलग अलग हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो पांडव च एव। यदि आपको याद करने में आसानी हो तो पांडवस च या पांडव च एव भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद गए भाग देखिए, स यत प्रमाणम कुरुते खालिस्तान तद अनुवर्तते। वह जो प्रमाण करता है खालिस्तान उसका अनुकरण करता है। तो इसमें क्या आएगा? प्रमाण करता है तो उसका संसार क्या करता है? अनुकरण करता है। क्या आएगा इसमें? लोक है, संसार। उच्छिष्टम अपि चा एमेद्यम, जूठा, बचा हुआ या जूठन और अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय है। तो इसमें क्या आएगा? भोजनम, भोजनम का अर्थ होता है भोजन। समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे देखिए, स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम खालिस्तान उच्यते। वेदों का अध्ययन और अभ्यास वाणी के क्या कहलाते हैं? तप है, तप उच्यते आएगा इसमें। इसमें विसर्ग नहीं लगेंगे। आगे है आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना आएगा इसमें, विवर्धना, यानी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन? सात्विक भोजन। सात्विक भोजन यदि करेंगे तो हमारी ये चीजें बढ़ेंगी। आगे देखिए, देशे काले च पात्रे च तददानम, यानी देश, उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित पात्र को जो दान दिया जाता है, वह दान किस दान के तहत आता है? उसको क्या कहें हम? सात्विकम, सात्विकम समृतम, समृतम कहलाता है। सात्विक दान कहलाता है वो, जो हम उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित पात्र को देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, यानी उचित कथन है उनके सामने तो आम, जिसका अर्थ होता है हाँ, और अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम, जो कथन उचित नहीं है यानी गलत है, उनके सामने न इति लिखत, ऐसा लिखना है। जैसे इन्हें दिया है, कुरुक्षेत्रम तीर्थस्थानम अस्ति। कुरुक्षेत्र तीर्थस्थलम अस्ति, तीर्थस्थल है। हया श्वेता न आसन, अब कुरुक्षेत्र है, ये तीर्थस्थान है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा? आम।
इसमें क्या आएगा बच्चों? आम। और घोड़े सफेद नहीं थे, नहीं श्लोक में आया है श्वेत हयई, तो इसमें न, गलत है ये। घोड़े तो सफेद ही थे, लेकिन इसमें क्या लिख दिया? न, यानी ये बात तो फिर गलत हो, इसलिए हमें न लिखेंगे। इसी प्रकार से देखो, श्रेष्ठ यद आचरति लोक तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष, यद आचरति, जो आचरण करता है, लोक है, संसार, तद अनुवर्तते, उसका अनुसरण करते हैं। तो ये तो सही बात है, इसलिए इसका उत्तर आएगा आम। हाँ, ये उचित है। स्निग्धा आहारा सात्विक प्रिया नास्ति। जो चिकनाई से युक्त भोजन होता है वो सात्विक लोगों को पसंद नहीं होता, नहीं होता है। ये गलत है, ये जो वाक्य है, उचित क्या है कि होता है, इसलिए गलत है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? नहीं। इसी प्रकार से आगे देखिए, अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम न भवति। अपवित्र भोजन तामसिक लोगों को प्रिय नहीं होता, ये भी गलत है। ऐसा जो भोजन होता है, जो अपवित्र भोजन होता है, वो तामसिक लोगों को प्रिय होता है। तो इसमें भी क्या आएगा? नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि आप जो मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। इसके बाद बेटा अगली क्लास में इस पाठ में से जो प्रश्न रह जाते हैं, प्रश्न नंबर 5 के 2 भाग शेष और छठा प्रश्न संपूर्ण और 7वां, ये प्रश्न हम कल की ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।